हमारे पास आई है पनडुब्बी मोटर 5 HP समरसिबल मोटर है। ये देखो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी भाइयों को राम राम। जो ये रही हमारे पास आई थी पनडुब्बी मोटर समरसिबल 5 HP समरसिबल है। ये हमने कुएं पर जाकर चेक की थी, तो भाई बोल रहे थे कि पानी हमारा मोटर कम दे रही है, तो आप चेक कर देना। तो हमने जब मोटर जाकर चेक करी तो मोटर सच में पानी कम दे रही थी और एम्पियर तो कम ही ले रही थी, 5 के बराबर इतना एम्पियर ले रही थी मोटर ये। तो हमने भाई को बोला मोटर कुएं के अंदर से बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मोटर के अंदर ही फॉल्ट है। तो जो भी कुछ है माजरा मोटर के अंदर ही है। तो हमने जब मोटर बाहर निकाली तो हमने जब रोटर का ये लैंप आता है, यानी कि ये घिसी आती है, जो हमने गाला बोलते हैं हम, तो इसको हमने चेक किया तो गाला था वो परफेक्ट है, यानी कि इसकी कोई भी इधर से घिसाई नहीं हुई। तो हमने वो तो चेक कर दिया, पर इसका जो बूशिंग का प्रॉब्लम है, तो ये देखो बूशिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और मोटर तो चालू है। तो देखते हैं अंदर क्या माजरा है। तो ओपन करते। तो देखो हमने बोल्ट वगैरह तो सारा कुछ काट दिया है। अब देखते हैं खोल के अंदर कि क्या माजरा है अंदर। तो ये देखो बूशिंग पूरी तरह से खलास हो चुके हैं। ये पूरी तरह से बूश खलास हो चुके हैं। तो इसके बूश नए डालने पड़ेंगे हमको। तो मोटर तो तैयार है, खाली इसके बूश नए डालने पड़ेंगे। ये देखो मोटर तो रेडी है। अंदर भी बहुत ज़्यादा घिस चुका है। देखो ये बेयरिंग जो आती है वो बेयरिंग बहुत बढ़िया थी, इसलिए इसके स्लॉट घिसे नहीं है, वरना स्लॉट घिस जाते तो मोटर की भी धज्जियाँ उड़ जाती और मोटर भी जलने का कारण बन सकता था। क्योंकि वायरिंग, ये जो रोटर है, ये रोटर इस वायरिंग पर अथड़ा था, यानी कि इधर घिस जाता तो मोटर भी जल सकती थी। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि मोटर नहीं जल रही, यानी मोटर नो लोड में ही चलती रही है। ये देखो उसके बूसी ख़राब हो चुके हैं। ये देखो। तो पीछे का भी दिखाते हैं कि क्या है। तो ये देखो हमने पीछे का हाउसिंग भी खोल दिया है। पीछे की हाउसिंग के भी बहुत ज़्यादा कटाई हो चुकी है। ये देखो ये बहुत ज़्यादा कट हो चुका है। ये इधर भी घिस चुका है और अंदर भी घिस चुका है। तो इसको हमने अगले साल बूशिंग की थी और इस साल फिर से आ गया, क्योंकि और कुछ भाई ऐसा बोलेंगे कि इतने जल्दी बूश क्यों खलास हो गए। तो इसकी गलती क्या थी? गलती कुएं वाले की भी नहीं थी, गलती हमारी भी नहीं थी, गलती कुएं के अंदर ही थी। कैसी गलती थी वो आज बताएंगे। कि कुएं के अंदर ये कुआं है, मान लो कुएं के अंदर ये जो भाग होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो भाग होता है मिट्टी वाला, वो मिट्टी वाला धंस गया था। उसके कारण ये हॉल खुला था। खुले हॉल होने के कारण अंदर मिट्टी जाने के कारण ही इसका बूश कटिंग हो चुका है। क्योंकि ये इसके ऊपर ही जो मिट्टी थी वो गिरी हुई थी, क्योंकि मिट्टी उसके ऊपर मोटर दबी हुई थी और पानी भी कम निकल रही थी और प्रेशर भी नहीं आ रहा था। तो मिट्टी कम होने के कारण ही इसमें इतनी बड़ी गलती हुई है और मिट्टी जाने के कारण ही इसका बूश भी खलास हो चुका है। तो ऐसा कुछ तो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये हॉल खुला रहा तो यहाँ से मिट्टी जाएंगी
तो अपनी मिट्टी तो ऐसी है कि हैमर के जैसी है। क्योंकि हैमर के जैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी घिसेगी तो उसका जो बूस कटिंग तो ऐसे ही हो जाएगी। तो इसके कारण ही बूस कटिंग हो गई है। और फिर पानी भी कम देने लगी मोटर और फिर से आ गए। तो ये सब तो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका जो भी हॉल मोटर के अंदर होते उसको आपको या एमसीएल आता है, एमसीएल के ज़रिए से बंद कर देना चाहिए था। तो हमने बंद तो किया था, पर इसको अभी 2-3 महीने पहले भाई ने मोटर निकाले थे हमको पूछे बगैर, और मोटर यहाँ से पानी भरकर एमसीएल वगैरह नहीं लगाया था, इसके कारण ही बूस वगैरह ख़त्म हो गया। तो चलो वो तो हो गई आगे की बात। अब हमको नया काम करना है, तो अब नया कुछ करेंगे। तो चलो इसका बूस कटिंग कर देते और फिर मिलते आपको। पानी वगैरह कितना एम्पियर लेती है तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने इसकी बूस वगैरह कटिंग करके हमने इसको अच्छी तरह से फिटिंग कर दी है। तो सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिटिंग का और बूस कटिंग का वीडियो नहीं डाल पाया। पर आपको तो पता ही होगा, तो मैं अकेला था, इसलिए इसका कटिंग का वीडियो और बूस का वीडियो नहीं डाल पाया। तो सॉरी, उसका माफ़ी चाहता हूँ। तो कटिंग तो अभी की थी मैंने, ये देखो। और इसको लगाए हमने काउंटर बूस, क्योंकि ये वाले आते 35.5 के लगाए और 45 इसकी साइज़ है। और ये वाले काउंटर बूस ये दोनों अभी मैंने लगाए और अभी फिट किया। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फिटिंग का और कटिंग का वीडियो नहीं डाल पाया। तो अब मोटर के हम लोडिंग करके आपको प्रेशर दिखाएंगे, कितना प्रेशर और कितना एम्पियर लेती है। तो चलो। पानी का प्रेशर आप देख सकते हो।